नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सहारा निवेशकों का पैसा वापस होगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि खबर को लगाया जा रहा है पेपर के माध्यम से। आज तारीख है 3 अक्टूबर। और आज के लिए बता दें आप सभी को लेकर दिवाली आ रही है और दिवाली के उपलक्ष्य में आप लोग को लेकर तोहफा हो सकता है। पूरी जानकारी आराम से जानेंगे, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बता दीजिएगा। आज के 2 दिन पहले मैंने खबर बताया था कि सहारा निवेशकों की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको अडानी ग्रुप लेगी, और अडानी ग्रुप जैसे लेगी वैसे आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दें कि सहारा के पास इतनी प्रॉपर्टीज है कि उसमें से 1% को भी बेच दिया जाए तो सभी निवेशकों का पैसा 15% इंटरेस्ट के साथ साथ 20% से लेके 25% इंटरेस्ट के साथ वापस किया जा सकता है। इतना उसके पास प्रॉपर्टीज है, केवल 1% बेच दिया जाए तो भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मतलब सहारा की प्रॉपर्टीज को अब अडानी ग्रुप लेंगे। लेकिन इसमें संपत्तियों की बिक्री पर उठे सवाल को लेकर सहारा निवेशकों में गहरी निराशा भी है। अब वो निराशा क्या है और इसके साथ साथ सहारा की 88 संपत्तियों की बिक्री पर उठे सवाल निवेशकों में गहरी निराशा इसलिए है क्योंकि जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि सहारा निवेशकों की जितनी भी प्रॉपर्टीज बेची जाएगी उस आधार पर उनको पैसे दिए जाएंगे। अब इस विषय पर आपको आराम से चर्चा करने वाले हैं, आराम से सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पर ठोस कदम न्यूज नेटवर्क के तरफ से लगाया गया, सीतापुर न्यूज एडिशन ने इस खबर को लगाया। अब आराम से इस खबर को समझते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीतापुर यानी कि सहारा इंडिया ने अपनी 88 संपत्तियों अडानी समूह को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया। लेकिन जब तक सहारा की क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेज लिमिटेड रियल एस्टेट हाउसिंग स्कीम्स निवेशकों की उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई लौटाने का कोई ठोस संकेत सामने नहीं आया। जानकारी के मुताबिक यदि संपत्ति बिक्री से प्राप्त धनराशि सहारा सेबी अकाउंट में जमा कर दी जाती है तो संभव यह है कि उसी धन में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आंशिक भुगतान वर्षों तक टुकड़ों में होता रहा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर संभव इस तरह से कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आंशिक भुगतान वर्षों तक टुकड़े में होता रहा है। इस स्थिति ने करोड़ों निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि इस मुद्दे पर ऑल इंडिया जन आंदोलन सहारा संघर्ष न्याय मोर्चा एवं आजाद अधिकारी सेना ने जिला अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा ने यानी कि नवल किशोर मिश्रा ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वित्त एवं कोऑपरेटिव कार्य मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट व रजिस्ट्रार की कंपनियों या सहारा इंडिया की यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार रियल एस्टेट हाउसिंग स्कीम्स क्यों शॉप निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में बताया गया कि मतलब सहारा की कई सारी कंपनीज है तो कुछ का भुगतान किया जा रहा है, कुछ का भुगतान नहीं किया। लेकिन मिश्रा ने आशंका की व्यक्त की यानी आशंका व्यक्त की और सहारा सेबी अकाउंट में जमा धनराशि से अब तक केवल चुनिंदा सोसाइटीज को ही आंशिक भुगतान हुए हैं, जबकि लाखों निवेशकों को अब भी इंतजार है और उन निवेशकों में से आप भी हो सकते हैं। अब इससे निवेशकों के मन में गहरी निराशा और असुरक्षा की भावना पैदा हो चुकी है, यानी कि असुरक्षा हो रही है। और मिश्रा ने भी कहा कि भी यह आशंका व्यक्त की है कि सहारा इंडिया सभी कंपनी सोसाइटीज का डाटा सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार को देगा या भारत माता की जय बोलकर अपनी संपत्तियों को ऐसे ही बेचकर निकल जाएगा। और अथा यहाँ पर संपत्तियों को बनाने वाले डायरेक्टरों की संपत्तियां को अब अटैच की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सरकार और न्यायालय इसी पर स्पष्ट जवाब नहीं देती तो संपत्तियां बिक जाने के बाद भी निवेशकों के उनका पैसा नहीं मिल पाने की खतरा गहरा सकता है। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि इसमें एक विशेष प्रभाव देना होगा कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संपत्तियां बिक जाती है और संपत्तियां बिक जाने के बाद भी सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा, फिर सेबी में कहीं फंसा रहेगा, कहीं किसी में फंसा रहेगा और फिर तारीख के ऊपर तारीख कोर्ट देती रहेगी। तो अब इंतजार यह है क्या दिवाली से पहले सहारा की जितनी भी कंपनीज हैं उसमें से पूरी जानकारी मतलब सुप्रीम कोर्ट दे देगी और संपत्तियां बिक जाने के बाद क्या सभी निवेशकों की जितनी कंपनीज हैं, चाहे सहारा लिमिटेड हो चाहे सहारा की शॉप हो, मतलब जितनी भी कंपनीज है क्या सबको बराबर पैसा दिया जाएगा? क्या सबको 15% इंटरेस्ट के साथ पैसा दिया जाएगा? मान लीजिए अगर 15% इंटरेस्ट के साथ पैसा दी जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार 15% की बात की गई थी सेबी के अनुसार। तो मान लीजिए कि आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा था, एक तीन चार पांच या इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख भाई हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए का 15 सेकेंड यार मतलब ज्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 इसका 15% निकालना है, 3 साल का निकालना है मान लीजिए। और इसका 3 साल का निकालने के लिए 5 या 15 100 गुड़े 15
और ये लो भैया आ गया सामने। इसी तरह से आपको पैसा दिया जाएगा। तो भैया आपको 100 × 15 आपको मिलेगा 15, यानी कि 100 × 15। इसी तरह से आपको लाभ दिया जाएगा कुछ इस तरह से। तो मान लीजिए इसमें आपको 1500, हाँ 100 × 15, 1000 × 15, भाई मैं 100 गुणे लिख रहा हूँ। तो इसमें आपको मान लीजिए 15,000 का लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से आपको इसका ब्याज सहित पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, 3 2 5, और मान लीजिए 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और आपका ये पैसे 10 साल हो चुके हैं। और अगर इसका प्रतिशत आप निकालोगे तो कुछ इस तरह से प्रतिशत निकलेगा। और इसका जो मतलब प्रतिशत निकलेगा ये आपको इसी तरह से मतलब बेसिक आधार पर दिया जाएगा। तो भैया एक जाहिर सी बात है, आपको इसका इससे मतलब मल्टीप्लाई कर देना होगा। आपका जो ये 500 यानी कि 5,000 रुपए आ रहे हैं, इसको आप 10 से गुणा कर दीजिए। और जब आप इसे 10 से गुणा करेंगे तो जो आपका आएगा वही आप मान लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी मैंने जो किया था। तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एंड यहाँ पर गुणे 100 कर ले रहे हैं भाई, 1 सेकेंड 10, तो 50,000 रुपए इसी तरह से आपको लाभ दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि 15%, माफी चाहूंगा 15%, और मान लीजिए 10 साल हो चुका है, तो 15 धामा यानी कि 150। तो 5,000 × 150, तो 5,000 × 150, तो 1 सेकेंड 5,000 × 150, यानी कि 7,50,000 रुपए लाभ मिलेगा। इसी तरह से आपका ब्याज जोड़कर दिया जाएगा। ये मानकर चलिए कि आपका पैसा ब्याज के सहित मिलेगा, 15% ब्याज से कम नहीं मिलेगा, ऊपर मिल सकता है लेकिन कम नहीं मिलने वाला। तो भाई यही खबर थी, और इसी खबर को लगाया गया कि सहारा की जितनी भी कंपनियां था उस पर अडानी ग्रुप ने अपना हक तो जता सकता है, लेकिन अगर ऐसा ही रहेगा तो सभी कंपनीज को पैसा नहीं मिलने वाला, फूट फूट के पैसा मिलेगा और कुछ जान नहीं पाया जाएगा। तो इसी तरह से सहारा कंपनीज को अब जितने भी निवेशक है उनको अब इंतजार है पैसे मिलने का। और आशा करते हैं कि भाई सहारा की जितनी भी कंपनी है उनको जल्द से जल्द पैसे दिए जाएंगे। जानकारी यही थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं। बाकी इस खबर को एक बार फिर से देख लीजिए। सहारा की 88 संपत्तियां हैं, बिक्री पर उठे सवाल है। निवेशकों में गहरी निराशा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि संपत्तियां बिक जाने के बाद भी हम सबको आराम मतलब हम सबको पैसे नहीं दिए जा सकते हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मतलब नहीं मिलेंगे, ऐसी उनके ऊपर शंका जताई जा रही है। तो जानकारी यही थी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खासकर आप मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को ढूंढना चाहते हो तो सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरे जुड़ सकते हैं। तो फिर आपको बता दिया जाए, वीडियो को एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अन्य वीडियो आपको बताया जाएगी। अगली वीडियो में आपको कोर्ट के फैसले के बारे में चर्चा की जाएगी, और दिवाली का अवसर है, दिवाली के अवसर में कई सारी खबरें आएंगी, कई सारे खबर अपडेट आती रहेंगी। तो बाकी जानकारी ये थी। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।